हेलो एवरीवन, आई एम आंचल श्रीवास्तव। आज मैं आपको 12th का सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश कर रही हूँ। ट्राई करती हूँ कि न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपके पास है। सॉल्यूशन इज़ व्हाट? सॉल्यूशन इज़ मिक्स विद अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलयन क्या होता है? विलेय और विलायक का मिश्रण। अब व्हाट इज़ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्यूट इज़ व्हाट and solvent is what, and then the mixture of these two things are called solution. Then solute is a smaller quantity. देखिए solute की स्पेलिंग भी आप लिखते हो तो वो छोटी होती है कंपैरेटिवली। तो solute आप थोड़ा सा समझ सकते हो, याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि solute is a smaller quantity, छोटी सी क्वांटिटी होती है, एंड सॉल्वेंट इज़ अ लार्जर क्वांटिटी। जब थोड़ी मात्रा में हम कुछ मिलाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूट, एंड व्हेन इन अ सॉल्यूशन लार्जर अमाउंट इज़ व्हाट? द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दैट इज़ कॉल्ड एज solvent. तो solvent, solute and then mix of these two are called solution. I think ये 2-3 वर्ड्स तो पता होंगे और मैं उसी का रिवीजन करा रही थी, क्योंकि ये 9th क्लास से आप पढ़ रहे हो और सॉलिड लिक्विड गैसेस पढ़ रहे हो, कैसे मिक्स होते हैं। when two solids are mixed together they form the alloy. ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आपने मतलब हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर, इट कांट बी हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस इज़ व्हाट? जिसमें सॉल्यूट जो आप डाल रहे हो वो अपर पोर्शन से बॉटम पोर्शन तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। वो कहीं पे भी सेटलमेंट या उसका कोलाइडल नहीं बनना चाहिए, वो कहीं पर भी एक साथ कोगुलेट नहीं होना चाहिए, सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। वी कांट सेपरेट देम विद द फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन और एनी अदर मेथड। हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। पूरी तरह से होमोजीनियसली मिक्स होना चाहिए, चाहे वो सॉलिड के साथ लिक्विड हो, लिक्विड के साथ सॉलिड हो। ये आपके बेसिक सॉल्यूशन के चाहे। अभी मैं न्यूमेरिकल्स में आ रही हूँ सो दैट बेसिक तो आप पढ़ लोगे क्या चीज़ें मिक्स की जाती हैं और कैसे बनता है। सो सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ. Now we move to the numerical portion. First is the formula of mass percentage. मास परसेंटेज जो हम कहते हैं इसको W/W से डिनोट करते हैं। W इज़ व्हाट? वेट, ठीक है, या मास। वी कैन से मास अपॉन मास। अब मास किसका? W मास परसेंटेज में पहली चीज़ तो ये भी देख लीजिए, परसेंटेज साइन इज़ देयर। इफ़ हेयर इज़ अ परसेंटेज साइन, दैट मीन्स क्या हुआ? आपने पढ़ा है हमेशा कि परसेंटेज मतलब इनटू 100, कोई भी चीज़ का 100 से मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ कॉल्ड एज परसेंटेज। तो अब हम हमेशा परसेंटेज तो इसी तरह निकालते हैं। तो मास परसेंटेज जिसमें वेट अपॉन वेट करते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट of solution upon total mass of solution into 100. 100 तो हमने इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज निकालना था। मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट मीन्स जो भी चीज़ आपने, कंपोनेंट सॉल्यूशन में कंपोनेंट क्या होता है? जो आप सॉल्यूट मिला रहे हो, जो चीज़ आपने नमक, चीनी, पानी कुछ भी मिलाया, तो पहला कंपोनेंट जो हम इस कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन को हम वी कैन से ऑल्सो सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का मास डाल दीजिए। जो आपका लेसर क्वांटिटी में चीज़ है, जो सॉल्यूट है, उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बोथ आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। सो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बोथ दोनों का मास आप ऐड करिए एंड देन इनटू 100. लेट्स एग्ज्यूम द मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला में लिख रही हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट is denoted as small w, and mass of solvent is mass of solvent, that's be denoted as capital W. Then the formula of mass percentage by words W upon small w plus capital W into 100. This is the formula of mass percentage. मतलब small w is the mass of solute
एंड कैपिटल W इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नीचे जो होगा वो स्मॉल w प्लस कैपिटल W इसलिए हुआ क्योंकि टोटल मास ऑफ सोल्यूशन होना है। सोल्यूशन में तो दोनों चीज़ें होती हैं, और मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन मींस उसमें सॉल्यूट का जो मास है स्मॉल w अपॉन स्मॉल w प्लस कैपिटल W इन 200। तो यही हो जाता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला। पहले मैं फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर उसके न्यूमेरिकल्स फॉर एग्जांपल बताऊंगी। अब आ जाता है अगर वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स इसको हम कहते हैं V अपॉन V, ठीक है। वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना मींस वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो जहाँ जहाँ पे भी मास लिखा है आप इसको वॉल्यूम कर लो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम सॉलिड में ही सॉलिड मिक्स करें, हम लिक्विड में भी लिक्विड मिक्स कर सकते हैं। सो दैट वॉल्यूम हम उसे कहते हैं, जब लिक्विड में कोई चीज़ मिक्स की जाती है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर आपका सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में है, मतलब अगर दूध मिलाया पानी में तो थोड़ा सा, या शरबत मिलाया कोई चीज़, तो उसका वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अगर हम इसको स्मॉल v और कैपिटल V में अगर हम डिनोट करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है स्मॉल v अपॉन स्मॉल v प्लस कैपिटल V इनटू 100। आई थिंक बोथ आर द सिमिलर टाइप ऑफ फार्मूलाज। आई थिंक अगर एक फार्मूला भी आपने समझ लिया, मास परसेंटेज में मास लगाते हैं और वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम लगाते हैं, बोथ ऑफ दैट साइड। सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। नाउ वी मूव टू द अदर पोर्शन दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। आई हैव टू रब दिस। Now parts per million, we can denote it by ppm, parts per million. What is the mean of million? 10 to the power 6। मिलियन बहुत सारा होता है तो 10 की पावर हम इसे डिनोट करते हैं 6 से। बाकी आपका पूरा फॉर्मूला, जैसे आपने मास परसेंटेज में इनटू 100 किया था क्योंकि वो उसमें परसेंटेज है, और यहाँ पर मिलियन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको मिलियन की जगह 10 टू द पावर 6, मिलियन को हम कहते हैं 10 टू द पावर 6। तो इस पर पार्ट्स पर मिलियन अगर कोई चीज़ निकालें तो मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन अपॉन इसमें मैं लिख देती हूँ parts of component of solution upon total parts of solution into 10 to the power 6। I hope everything is clear now। दिस इज़ द थर्ड फार्मूला जो आपका पार्ट्स पर मिलियन से आया। एक और फार्मूला बता देती हूँ, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पे आती हूँ। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा। पार्ट्स पर मिलियन इज़ द पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट इज़ व्हाट? सॉल्यूट का पार्ट, जितना भी पढ़ रहा हो। टोटल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन के जितने पार्ट, जिसमें सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूट, दोनों को जोड़ करके, इनटू 10 टू द पावर 6। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। नाउ वी मूव टू द मोल फ्रैक्शन या मोल अंश जिसे कहते हैं। देन मोल फ्रैक्शन इज मोल फ्रैक्शन इज व्हाट? देखिए, मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है। मोल से क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। अभी मैं बताऊंगी हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश, हाउ कैन वी सॉल्व द नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकाला जाता है। तो इसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स of that substance upon total number of moles of solution। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस का जो आपका गिवन होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि किस मोल फ्रैक्शन निकालना है, समथिंग कुछ
किसी भी चीज़ का, एथेनोइक एसिड का, बेंजीन का, किसी का भी बोला जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस जिसका भी आपको निकालना हो, उसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। उस सोल्यूशन में जितनी भी चीज़ें मिली होंगी, चाहे एक सोल्यूशन में 2 या 3 4 5 चीज़ें कुछ भी मिली हो, तो वो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन इज़ हेयर। लेट्स अज्यूम, मैं कैन आई रब, वेयर इज़ माई डस्टर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, जैसे सपोज़ कोई कंपोनेंट है ए, ठीक है, सपोज़ हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, कंपोनेंट ए, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड सो ऑन। अगर इसमें ज़्यादा भी है, सी डी ई भी रहते हैं, तो उन सब के नंबर ऑफ मोल्स आपको इसमें नीचे ऐड करने हैं, और ए का जिसका आपको निकालना है बेसिकली वो आपका ऊपर रहेगा। होप एवरीथिंग क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट? weight of substance upon molar mass of that substance. molar mass क्या होता है? molar mass of substance. वेट, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? कोई भी चीज़ n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू वेट ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। वेट तो आपका गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि व्हाट शुड बी द वेट ऑफ अ सब्सटेंस, और मोलर मास हम कैसे निकालते हैं? लेट्स अज्यूम हमें मोलर मास निकालना है वाटर का, ठीक है, तो वाटर का मोलर मास, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं? 2, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 16, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 16। देन द मोलर मास ऑफ वाटर इज 2 + 16 दैट इज 18। ठीक है, इसी तरह मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगी, जिस चीज़ का भी आपको निकालना है, मतलब कुछ कुछ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कार्बन के 12 होते हैं, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन 14, तो ये सब आपको थोड़े से याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं उसके न्यूमेरिकल्स कराती हूँ। तो पहले तो ये सारे फॉर्मूले जो आपकी बुक में भी गिवन है, मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की कि आप सब्सटेंस या कंपोनेंट को सॉल्यूट ही समझना, उसको सब कुछ रटने मत लगना। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं नेक्स्ट में 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हूँ। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।